बिहार चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक एक्स हैंडल पोस्ट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने एसआईआर के बाद एनआरसी लागू करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीमांचल से बांग्लादेशी को भगाने के लिए एनआरसी लागू करने का समय आ गया है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, वीरभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, दुमका और भागलपुर का धार्मिक संतुलन बिगड़ गया है। निशिकांत दुबे के बयान से सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब बीजेपी एनआरसी, एसआईआर और सीएए के नाम पर वोट नहीं ले पाएगी। सच बात यह है कि आप एनआरसी के नाम पर, आप सीएए के नाम पर, वक्फ के नाम पर या आप किसी भी चीज घुसपैठियों के नाम पर अब वोट नहीं ले पाएंगे। एक चीज जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों का मानसिक संतुलन बिहार की जनता ने खराब कर दिया है। निशिकांत दुबे जैसे लोगों का इलाज आगरा के मानसिक चिकित्सालय में अब होगा। यहाँ पर योगी जी का राज है, हमें लगता है अच्छा इलाज होगा। इस तरीके से जिस तरीके से वो बहसबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि बिहार में उनकी जमीन खिसक चुकी है। तो भाई वो सरकार है केंद्र में बीजेपी के वो सांसद हैं, अब जो उनका मन में आएगा वो करेंगे। लेकिन एक बात आप लिख लीजिए, बिहार में 14 से 15 दिन के बाद में महापरिवर्तन होने जा रहा है। और आपको एक ऐतिहासिक बात मैं बताना चाहता हूँ, बिहार जो था, देश जब हमारा गुलाम था, उसको आजाद कराने में अहम भूमिका अदा किया था। कुछ नहीं होगा। मैं बोला ना कि जुमला है, एसआईआर होगा। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनभावनाओं के अनुरूप अगर ये सरकार, केंद्र की सरकार निर्णय नहीं लेगी, तानाशाही फैसले लेगी, अपने संवैधानिक एजेंसियों, चुनाव आयोग जैसी एजेंसियों को सामने खड़े करके मनमानी करवाएगी, तो ठीक है, उसका भी हम सामना करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात रहेंगे पूरी मुस्तैदी के साथ, और ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी आदिवासी का वोट नहीं कटेगा, एक भी माइनॉरिटी का वोट नहीं कटेगा, एक भी मूलवासी का वोट नहीं कटेगा। उनके वोट के अधिकार को मुकम्मल रखने का दायित्व तो हमारे कार्यकर्ता निभाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया है। इस दौरान नेताओं ने कहा कि एनआरसी, सीएए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ भाई, निशिकांत दुबे जी का मैंने विधानसभा में कहा था कि भाई सरकार कहाँ से कौन आबादी आई है, यहाँ बढ़ी है, तो हमें जांच होनी चाहिए। उसका एक ही रास्ता है, एनआरसी होनी चाहिए। देखिए, एनआरसी तो हमारे एजेंडा में शुरू से है। सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें, एसआईआर की बात करें, तो ये सब एक प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है। और एसआईआर और एनआरसी की इसलिए भी जरूरत है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुसलमान रोहिंग्या घुसपैठियों ने देश में अपनी जड़ें को मजबूत करने का काम किया है कांग्रेस और विपक्ष के शासनकाल में। आप झारखंड से एक छोटा उदाहरण देख लें कि संथाल परगना की डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है। जो 1951 और 2011 की जो अंतिम जनगणना थी, उसके बीच में आदिवासियों की जनसंख्या में 16% की गिरावट हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या 14% बढ़ गई है। तो सीए, एनआरसी और एसआईआर ये समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर निरंतर आगे बढ़ेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। वहीं बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और सभी दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं।